चलें सीधे और मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन उसका 22 अध्याय उसका 6 वचन। नीति वचन 22 का 6। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है कि लड़के को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए। इंग्लिश बाइबल में कुछ अलग लिखा हुआ है। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है ट्रेन अप ए चाइल्ड इन द वे ऑफ ही शुड गो। उसमें आया है चाइल्ड, इंग्लिश बाइबल में क्या आया है? चाइल्ड। और हिंदी बाइबल में आया है लड़का। तो लड़का का मीनिंग परमेश्वर ये नहीं कहना चाह रहा कि क्या हो कि बस लड़के को शिक्षा देना। चाइल्ड मतलब दोनों, बेटा भी है उसमें और बेटी भी है। और आज का जो वचन है, आज का जो टाइटल है, जो आज का शीर्षक है, वो है आने वाली पीढ़ी को बचाना या उन्हें उद्धार के मार्ग पर लेके चलना। और परमेश्वर उद्धार के मार्ग में बेटा बेटी दोनों को लेके आना चाहता है। और खासकर बड़ा अच्छा एक वचन है लिखा हुआ, उसको पूरा पढ़ दें। नीति वचन 22 का 6 जी। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा लिखा हुआ है बच्चे को, मैं ऐसा बोलूँगा क्योंकि चाइल्ड लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसलिए लिखा हुआ है बच्चे को, बेटा बेटी को उस रास्ते की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। बुढ़ापे में भी वो ना हटेगा। कुछ लोग हिब्रू बाइबल के जानकार बताते हैं कि उसमें ऐसा ट्रांसलेशन है कि बुढ़ापे में भी वो ना हटेगा। या अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत बरकरार रहे, पेरेंट्स की नाम बरकरार रहे, तो अभी से ही बच्चों को शिक्षा देना शुरू कर दें। और सवाल ये है कि हम क्यों शिक्षा दें शुरू करना है? हम चाहते हैं कि देखिए बाइबल में क्या लिखा हुआ है, एक वचन और उससे सिमिलर निकालूंगा। प्रोवर्ब्स नीति वचन 23 का 13 और 14 पढ़ें जी। निर्गमन प्रोवर्ब्स नीति वचन 23 का 13 और 14। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना लिखा हुआ है, उसमें भी इंग्लिश बाइबल में आया बच्चे, कहते नहीं लड़कियों को मारो लड़की को ना मारो, ऐसा नहीं। लिखा हुआ है बच्चे की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक में से बचा लेगा। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है यदि तू चाहता है कि तेरे बच्चे अधोलोक में ना जाएं, इट मीन नरक में ना जाएं, नरक में बचाने के लिए अभी से ही हमने अपने बच्चों को तैयार करना है। और तैयार करना है वर्ड ऑफ गॉड से, बाइबल से तैयार करना है। और मैं आपको बताऊं कि हम बच्चों को क्या सिखाएं और हम सिखा क्या रहे हैं, सिखाना क्या चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे तरक्की करें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत बड़े आदमी बने हैं, बहुत से लोग बच्चे भी बचपन से सपना देखना शुरू कर देते हैं। मेरे बच्चे भी देखते हैं, पापा मैं इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा, ऐसी कार खरीदूंगा, ऐसा ये करूंगा, ऐसा वो करूंगा। अगर ऐसी स्थिति में होगा, अगर वो बच्चों के सपने पूरा करना है, तो अभी से ही हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देना शुरू कर देना है। मैं कल एक जगह जा रहा था, मैं अपनी पत्नी के साथ एक जगह आइसक्रीम खा रहा था, कल की बात है। तो एक बहुत जवान बच्चा, बड़ा खूबसूरत बच्चा, बार बार मेरी तरफ कुछ इशारेबाजी कर रहा, और मैं और मेरी वाइफ आइसक्रीम खा रहे थे। मैं कह रहा पता नहीं क्यों इशारा कर रहा, और बार बार कभी अंगूठा की तरफ ऐसे दिखाए, मैं समझा नहीं। फिर मुझसे कहने लगा पास में आके, बहुत जवान खूबसूरत लड़का, कहने लगा मुझसे कि अंकल 10 रुपये दे दोगे मुझे, मेरे हाथ में ऐसे प्रॉब्लम है, ये है वो है। और वो 10 रुपये मांग रहा था ट्रीटमेंट के लिए कि मैं बॉबरान खाऊंगा, मेरा एक्सीडेंट हो गया, दैट बहुत सी प्रॉब्लम बता रहा। मैंने बोला, पहले तो मैंने सोचा कि मुझे समझ गया वो नशे वाला व्यक्ति है, शराबी व्यक्ति है या कोई नशा करने वाला। मैंने बोला भाई देख ले पर्स वर्स नहीं है, क्योंकि मैं आजकल पर्स लेके नहीं चल रहा तो मैंने बोला पर्स वर्स नहीं है भाई मेरे को। तो मैंने लगा आइसक्रीम वाले से कह दो 10 रुपये दे दे, बाद में दे दे ना पे से। मैंने बोला आइसक्रीम वाले से भाई से 10 रुपये दे दे। आइसक्रीम वाले ने 10 रुपये दे दिया। बाद में उसने बताया कि ये कुछ रुमाल में सूंघेगा या कुछ करेगा। मैं सोचने लगा, हेमा को अपनी वाइफ से मैं कहने लगा कि देख कितना खूबसूरत है, बहुत तंदुरुस्त लड़का, कम से कम 6 फुटा, बेहतरीन, लेकिन ऐसे माल की चिंता है कि उसको माँ बाप को भी लज्जा का कारण है। वो अपने माँ बाप की भी बुजुर्गी में सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी उसके हाथ पैर लड़खड़ा रहे हैं, तो उसको खुद सेवा की ज़रूरत है। तो माँ बाप की सेवा क्या करेगा? पैसे की भी कमी है, वो पैसे से मैं कभी कभी अपने बच्चों से कहता हूँ कि मैं तुम्हें ये खरीद के दे रहा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खरीद के मेरे बुजुर्गी में दे सकते हो?
मैं अपने लड़के से कहता हूँ, मुझे मालूम है जब ऐसी स्थिति में होगा तो क्या खरीद के दे सकता है अपने माँ बाप को, वो तो खुद 10-10 रुपये मांग रहा है। तो बाइबल में इसलिए लिखा हुआ है कि बच्चे को, लड़के को या बेटी को, बेटे को, बोथ आर, दोनों को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना है। और प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप शिक्षा नहीं देते। कारण क्या है? क्योंकि माँ बाप खुद वचन पे नहीं है। बीड़ी पीने वाला दूसरे से तभी बोलेगा बीड़ी छोड़ दे, हैं, तब वो खुद छोड़ा होगा, है। जब वो खुद सुधरा होगा। मसीह समाज में क्या है? बच्चे माँ बाप से क्या सीख रहे हैं? शिकार करना, कि किस तरीके से शिकार किया जाता है, एयर गन कैसे चलाई जाती है, मछली कैसे मारी जाती है, नीलगाय कैसे मारा जाता है, और ये सब सीख रहे हैं। जो बाइबल की बात है वो नहीं सीख रहे हैं, इसलिए उनके जीवन अंधकार में है। दूसरा बात एक और है, आजकल मसीह समाज में तो मैं देखता हूँ ऐसे लड़के को ट्रेंड किया जाता है, अरे बेटा थोड़ा बहुत घर का काम सीख, क्योंकि तू स्टाफ नर्स से शादी करेगा। उसे पूरा मालूम है कि इसका मेरे बेटा कुछ करने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। इसकी शादी का इसको क्या कहेंगे, इसके जीवन में सुधार लाने वाली जो महिला है उसका नाम स्टाफ नर्स है, और वही इसको खिलाएगी। तो माँ बाप को भी मालूम है। मसीह समाज के लोगों को मैं देखता हूँ और मैं देख के बड़ा चौंक जाता हूँ इन सब बातों को देखकर कि क्या हो रहा है मसीह समाज में। मसीह समाज में शिक्षा किस बात की दी जा रही? वचन में लिखा हुआ है बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दे। वचन में लिखा हुआ है बच्चों को तू लकड़ी से मारेगा तो वो मरेगा नहीं, छड़ी से, लिखा वो मरेगा नहीं। और आगे लिखा हुआ तू उसके प्राण को अधोलोक में से बचा लेगा। इट मीन्स माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के प्राणों को नरक की आग में से बचाए। जैसे एक पास्टर की जिम्मेदारी है कलीसिया को बचाए, वैसे माँ बाप की भी एक जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? कि अपने बच्चों को नरक की आग में से बचाए। और वो माँ बाप उससे प्रेम कर, वो प्रेम नहीं है, नहीं बेटा ये मत कर, अरे नहीं बेटा पापा मैं रमी खेल रहा हूँ, कोई बात नहीं टाइम पास के लिए खेल ले। अब लॉकडाउन में क्या बाहर जाएगा, टाइम पास के लिए खेल ले, हैं। कभी कभी वो कह रहे पापा देखो हम लूडो खेल रहे हैं, पापा काय के लिए खेल रहे हैं कि हम एक समोसे का खेल रहे हैं, एक बर्गर का खेल रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा खेल लो, बाद में वो पैसों पे उतर आएगा, जुआ खेलना तुम सिखा रहे हो। बर्गर से शुरू होगा, समोसे से शुरू होगा वो। तो अभी हम ध्यान नहीं कर रहे बच्चों को। हम अपने बच्चों को नरक की आग में से बचाने के लिए, बुराई से बचाने के लिए, अपने बुढ़ापे में आदर के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, अपने बच्चों के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। अभी मैं कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा कि हमें क्या क्या बच्चों को सिखाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि परमेश्वर, अपने बच्चों को परमेश्वर की स्तुति आराधना करने सिखाएं। पहला एक वचन निकालें, पहला इतिहास उसका 23 अध्याय और उसका 30 वचन। पहला इतिहास 23 का 30 वचन पढ़ेंगे। 23 का 30 वचन। प्रतिदिन भोर और सांझ को यहोवा का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिए खड़े रहा कर। हाँ। अब सिखा क्या रहा दाऊद राजा कि प्रतिदिन क्या कर, भोर को शाम को क्या कर, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर प्रतिदिन भोर को सांझ को यहोवा का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिए खड़े रहा करें। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है हम अपने बच्चों को सिखाएं प्रतिदिन सुबह और शाम जरूर प्रार्थना करें। संडे का दिन प्रार्थना का दिन नहीं है, हर दिन प्रार्थना का है। ये कौन किसको सिखाना है? अपने बच्चों। और बच्चे कब सीखेंगे? जब माँ बाप करेंगे। जब माँ बाप करेंगे तो वो बच्चे सीख जाएंगे, क्योंकि बच्चे शिकार खेलना कहाँ से सीख रहे हैं? माँ बाप से। बच्चे रमी खेलना कहाँ से सीख रहे हैं? माँ बाप से। बच्चे गाली बकना कहाँ से सीख रहे हैं? माँ बाप से। बच्चे सीख रहे हैं अच्छा शराब पीना क्रिसमस पर, डीजे पे डांस करना क्रिसमस पर, माँ बाप से, अपनी कम्युनिटी से सीख रहे हैं और वही बच्चे फॉलो कर रहे हैं। इसलिए क्या करें, बच्चों को पहला क्या करें, स्तुति आराधना करने का सिखाएं। दूसरा, ये स्तुति आराधना बस वही बच्चे आपके ना करें, आगे पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय उसका 1 से 9 तक पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 1 से 9 तक। 6 अध्याय 1 से 9 तक पढ़े। ये वे आज्ञा और वे विधियां और नियम हैं, हाँ ये हाँ जी, हाँ, जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने। वचन में लिखा हुआ यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे अधिकारी बने तो परमेश्वर के नियम विधि कानून को सिखाइए। अगर चाहते हैं कि अधिकारी बने, अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटा को कोई और बेटी आके कमा के खिलाए तो कुछ जरूरी नहीं है, या बेटी को आप ये चाहते हैं कि वो आने वाले दिनों में आपका नाम खराब करे तो वचन सिखाने की जरूरत नहीं है। अधिकारी बनाना चाहते हैं। एक व्यक्ति कल मुझसे बात कर रहे थे अलीगढ़ की डीएम साहिबा के लिए कि कितनी खुशी की बात है कि एक महिला डीएम है।
तो मैंने बोला उनके माँ बाप ने मेहनत किया है, उस बेटी ने मेहनत किया है, उसके पीछे उसके माँ बाप का, उसके गुरुओं का संघर्ष है कि आज वो महिला डीएम है। आप चाहते हैं आपकी बेटी, हम सोचते हैं बस स्टाफ नर्स बन के रह जाएं, टीचर बन के रह जाएं, आप चाहते हैं एमबीबीएस करें, आप चाहते हैं आईएएस पीसीएस करें, तो उसके पीछे आपको मेहनत करना पड़ेगा और उसके साथ साथ परमेश्वर के नियम विधि कानून भी व्यवस्था सिखाना पड़ेगा। और 2 वचन पढ़े, और तू और तेरा बेटा और लिखा हुआ है तू सीखना, फिर तेरा बेटा सीखेगा, फिर तेरा पोता सीखेगा, यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे आज सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिनों तक बना रहे। परमेश्वर कह रहा है यदि तू, तेरा बेटा, तेरा पोता, इट मीन्स ये एक दूसरे को हमें क्या करना है, टीचिंग देते रहना है। यानी आपने अपने बेटे को सिखाया, बेटा अपने बेटे को सिखाया, और परमेश्वर कह रहा है इसको क्या करना है, कंटिन्यू बना के रखना है। हालेलुया। और पूरा उसमें लिखा हुआ है, आगे आप पढ़ना, प्रेज़ द लॉर्ड, आप पढ़ना उसको 7-8। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया, तू अपने इनको बाल बच्चों को क्या करना है, माँ बाप का कर्तव्य है समझाकर सिखाया करना। क्या कर, समझाकर सिखाया करना। घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। किसकी चर्चा किया करना, परमेश्वर की। प्रभु को धन्यवाद करो बेटा आज अच्छा खाना खाएं, बहुतों के पास खाना नहीं है। प्रभु को धन्यवाद करो बेटा जब तुम कपड़े पहनते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, बहुतों के पास कपड़े नहीं है। जब हम कहीं लिखा हुआ रास्ते में चलते तो कई बार मैं अपने बच्चों को मोटरसाइकिल पर ले आता हूँ और उन बैगर्स को दिखाता हूँ, भिखारियों को दिखाता हूँ, बहुत पुअर लोगों को दिखाता हूँ। एक बार बारिश हो रही थी, मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, मेरे अपने लड़के को रोका कट को लेकर, और मैंने बोला देख हम जाते ही घर में नहाएंगे अच्छे बाथरूम में, कपड़े बदल के आराम से बैठेंगे, और ये रात भर बारिश होगी, टिप 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 टिप, रात भर ये एक पॉलिथीन तान कर बैठे रहेंगे। प्रभु को धन्यवाद करो। लेटते बैठते, ऐसे लिखा हुआ है, चलते, आप वॉकिंग करते हुए बता सकते हैं प्रभु की महिमा के विषय में, है, चलते बता सकते हैं, लेटते बता सकते हैं, इनकी चर्चा किया करना, ऐसा लिखा हुआ वचन में है। और आगे क्या लिखा हुआ, 8 वचन, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और यह तेरी आंखों के बीच टीके का सा काम दे, और इन्हें अपने घर के चौखटों, बाजू और फाटकों पर लिखना। मतलब किसी तरीके से आप अपने बच्चों को वचन सिखाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। किस तरीके से सिखाएंगे, ये आप लेटते बैठते उठते हैं, दीवार पर लिख कर, किस तरीके से, मतलब कुल मिला के मतलब है किस तरीके से सिखाएंगे आपकी जिम्मेदारी है। अब दूसरा हम देखेंगे, दूसरा पॉइंट है, आने वाली पीढ़ी को परमेश्वर को के जो काम किए हैं आपके घर में, जो चमत्कार हुए, उनको कंटिन्यू याद दिलाते रहिए। योएल 1:3 पढ़ना, योएल 1:3, योएल 1:3 पढ़े जी जी। अपने बच्चों से इसका वर्णन करो, लिखा हुआ अपने बच्चों से इसका वर्णन करो। किस चीज़ का वर्णन करोगे, परमेश्वर ने जो आपके जीवन में काम किए हैं, जो आपके जीवन में अभी तक काम किए हैं, उसका वर्णन किससे करोगे, परमेश्वर से करोगे। कई बार मैं सफ़र में कुछ घटनाएं घटती हैं, परमेश्वर मुझे बचा के लाता है। मैं छत्तीसगढ़ गया, केरला गया, कई जगह गया, और बहुत सी बातें हुई। मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि किस प्रकार परमेश्वर ने सहायता किया है। मैं एक बार अपने बच्चों को बता रहा था कि जब मैं केरला गया तो केरला में जाते हैं तो जो रेलवे ट्रैक है, चट्टाने खिसक के रेलवे ट्रैक पे आ गई, और उन्होंने बोला 24 घंटा लगेगा इसको हटाने के लिए। हम प्रार्थना करते रहे, कैंसिल हो गई हमारी टिकटें। और फिर मैंने बोला, हमने लोगों से बोला विश्वास के साथ जाएंगे एर्नाकुलम स्टेशन पर और हमारी ट्रेन खड़ी मिलेगी, और हम खड़ी ट्रेन मिली, हम उसमें बैठ भी गए। हम शक कर रहे थे कि यार ये वो ट्रेन है चलती हुई, बार बार टीटी के पास जाके पूछूं कि मंगला ट्रेन है क्या, ये मंगला ट्रेन है क्या। तो मैं इस बात का वर्णन अपने बच्चे से करता हूँ ताकि मेरा बच्चा सीखे कि मेरे परमेश्वर ने मेरे साथ चमत्कार नहीं किया, मेरे बाप और दादा के ज़माने में भी चमत्कार करता था और अभी भी कर रहा है। हालेलुया। 1:3 पढ़ना, पूरा कंप्लीट पढ़ो। अपने बच्चों से इसका वर्णन करो, और वे अपने बच्चों से, और फिर वे अपने बच्चे से करें, हम अपने बच्चों से करेंगे, और वो आगे ये वचन को आगे पीढ़ी तक हमें फैलाते रहना है। आज मालूम है चर्चेस क्यों नहीं बढ़ रहे, हमारे बाप दादे दुआ करते थे, हम चर्च में जाते ही नहीं क्योंकि हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया, उसने अपने बच्चों को सिखाया नहीं। इसलिए चर्च 100 साल पहले इतना पहले जो बना हुआ था तब भी उसने 200 लोग आते थे, आज 100 साल बाद भी 200 लोग आते हैं, 500 साल हो जाएगा तब भी 200 ही आते रहेंगे, 300 कभी नहीं होंगे, क्योंकि हमने अपनी पीढ़ी को शिकार करना सिखाया, सोना सिखाया है,
गड़बड़ करना सिखाया, दारू पीना सिखाया, डीजे पे डांस करना सिखाया, पर नहीं सिखाया वचन को फैलाना नहीं सिखाया। हम ऐसा एक बोले कि बेटा रोज अपने घर में जाओ तो एक व्यक्ति को जो रोज यीशु मसीह के विषय में बताओ, मैं ही बताता हूँ, बेटा तुम भी सिखाना, और वो बच्चा आने वाली पीढ़ी को सिखाए तो वचन अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा? पास्टर को बताने की जरूरत है? क्या लिखा हुआ है? ये लिख के 3 दोबारा पढ़े जल्दी। अपने बच्चों से इसका वर्णन करो और वे अपने बच्चों से और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी तक सिखाते रहो। है मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, तुम उसको सिखाओ तो वो किसी और को सिखाए, ऐसे कंटिन्यू आने वाली पीढ़ी तक वचन फैलना चाहिए। नंबर 3 हम देखेंगे परमेश्वर का वचन आने वाली पीढ़ी को हम सौंपना है। तो भजन संहिता 22 का 30 पढ़ें। भजन संहिता 22 का 30 जी, 22 का 30। एक वंश उसकी सेवा करेगा, लिखा हुआ है एक वंश। 22 का 30 पढ़ो बेटा। हाँ, एक वंश उसकी सेवा करेगा, एक वंश उसकी सेवा करेगा परमेश्वर की, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाए, और दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन करेगा। हम सेवा करेंगे और आने वाली पीढ़ी को और बताएंगे। उसका 145 से 4 भी पढ़ना बेटा, इसी का भजन 145 का 4। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। हमें पीढ़ी पीढ़ी परमेश्वर के वचन को अपने बच्चों से, फिर आने वाले बच्चों को सिखाना है। आने वाले बच्चों को हम अगर बोलते हैं कि संडे का दिन प्रार्थना का दिन है, आने वाले बच्चों को मालूम है कि संडे का दिन है ना वो वाटर पार्क जाने का दिन है, संडे का दिन आइसक्रीम खाने का दिन है, संडे का दिन सेंटर पॉइंट पे घूमने का दिन है, पर उनको ये नहीं मालूम कि संडे का दिन प्रार्थना का दिन है। हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, और हम क्या सिखा रहे हैं मालूम है? आज अगर बच्चा सोता रहता है 10 बजे तक मोस्टली घरों में, तो हम क्या कहते हैं? अरे सोने दो, उस पर कौन सा काम है। बेटी सोती है, पता नहीं ससुराल कैसी मिलेगी, उसको सोने दो, इसे काम मत करने दो, इसे और आलसी बना दो। बाइबल क्या बताती है? प्रोवर्ब्स नीति वचन 20 का 13 पढ़ना। नीति वचन 20 का 13। नींद से प्रीति न रख, लिखा हुआ है नींद से प्रीति मत रख। हाँ, सत्येंद्र भाई पढ़ रहे, धन्यवाद, प्रभु आशीष करे ने। नींद से प्रीति मत रख। अभी क्या है, सुबह 8 अगर आप एक समय ऐसा था कि जब हम ट्यूशन पढ़ा करते थे, कोचिंग में एक टीचर आते थे, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास सुबह टाइम नहीं है, हम 5 बजे आएंगे पढ़ाने के लिए। तो 5 बजे यदि वो आएंगे पढ़ाने के लिए तो हमें कितना बजे उठना पड़ेगा? आधा घंटे मान चलो, 4:30 तो उठना ही पड़ेगा। आज के बच्चों से बोलो मास्टर साहब 7 बजे आएंगे पढ़ाने के लिए, पापा नहीं, उनसे कहो शाम को 7 बजे कोचिंग, सुबह बिल्कुल नहीं। जबकि लोग कहते हैं सुबह पढ़ने से क्या होगा, लेकिन आजकल के क्या है, रात भर तुम ऑनलाइन रहो, रात भर ऑनलाइन रहो, सुबह 8-9 बजे तक सो। कई घरों में मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कई घरों में माँ अपने बच्चों को लेकर 10-10 बजे तक, 12-12 बजे तक सो रही है। कई माँ को देखा मैंने, क्योंकि माँ भी ऑनलाइन है, बेटा भी ऑनलाइन है, बेटी भी ऑनलाइन है। वो वचन की शिक्षा ना देकर ऑनलाइन की शिक्षा दे रहे हैं। इतना ऑनलाइन हो गए वो कि सुबह 8 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक सोते रहते हैं। और जो सोएगा वो क्या होगा मालूम है? क्या आगे पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ? 13 का 20 का 13 में क्या लिखा हुआ है? नींद से प्रीति ना रख, नींद से मोहब्बत मत रख, नींद तो दरिद्र हो जाएगा। तू क्या हो जाएगा? नहीं तो तू अगर नींद से प्रीति रखेगा तो क्या हो जाएगा? कंगाल हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा, बेकारी हो जाएगा, भिखमंगा हो जाएगा। नींद से प्रीति रखेंगे तो क्या हो जाएगा? आज से सोना बंद। बताऊं क्यों? एक समय ऐसा आएगा कि हम इतना लंबा सोएंगे कोई उठा नहीं पाएगा हमें। पक्का है नहीं है? मेरे पापा चले गए, मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई है, और भी बहुत मेरे अजीज चले गए। वो ऐसे सो गए हैं कि मैं उनको उठा नहीं सकता। एक दिन तो मुझे ऐसा सोना, पक्का सोना है, इसलिए अभी जागने का टाइम है, जाग के कुछ करने का समय है, सोने का टाइम नहीं है। अगर सो जाओगे तो क्या हो जाएगा? वो सो जाओगे तो क्या हो जाओगे? कंगाल। और हम सोचते हैं मैं बड़ा हो जाऊंगा तो कार लूंगा, एक बंगला बनाऊंगा। तो कैसे कार ले लोगे, बंगला बना लोगे जब सोते रहोगे? तो कार और बंगला बनाना है तो उठना पड़ेगा। और लिखा हुआ है अगर हाँ भीख मांगना है तो सोते रहो। परमेश्वर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। वचन में क्या लिखा हुआ है? प्रोवर्ब्स 20 का 13 में, जो नींद से प्रीति रखता है वो कंगाल हो जाएगा। और आजकल माँ बाप क्या कर रहे हैं?
बच्चा सो रहा है, जवान जवान बच्चे सो रहे हैं, रात भर मोबाइल चला रहे हैं, जवान जवान, और उनके घरों में प्रॉब्लम क्या है, उनका काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि वो सोता है ना, वो आलसी होता है, और बाल में काम करना नहीं चाहते बहुत से लोग। और परमेश्वर देखिए उत्पत्ति 15:12 पढ़ना, उत्पत्ति 15:12 क्या लिखा हुआ, पढ़े जेनेसिस 15:12। जब सूर्यास्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। देखा हुआ जब सूर्य अस्त होने लगा, यानी कि शाम के वक्त, बहुत जल्दी, मतलब शाम के 5-6 बजे करीब, तो लिखा हुआ है अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। जब आप ज़्यादा नींद से मोहब्बत रखेंगे ना, कंगाल तो होंगे ही, भय भी आपके जीवन में बहुत आ जाएगा, और महाअंधकार, महाअंधकार लिखा, अंधकार लिखा है, क्या लिखा, महाअंधकार। महाअंधकार मतलब शैतान की शक्तियाँ आपको घेर लेंगी जब आप ज़्यादा नींद से मोहब्बत रखोगे। नींद से ज़्यादा मोहब्बत रखोगे तो कंगाली तो आएगी आएगी, भय तो आएगा ही आएगा, और अंधकार घेर लेगा, बीमारियां आ जाएंगी, अंधकार, मोटापा आ जाएगा, थायराइड हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएंगी। नींद वाला मोटा व्यक्ति खाएगा, लेटेगा। मैं तो कहता हूँ बहुत से लोगों को जो ऑनलाइन रात भर रहते हैं, मैं कहता हूँ कम से कम चौकीदारी की नौकरी कर लो, बढ़िया है। और मैं तो कह रहा हूँ ATM के चौकीदार बन जाओ तो और अच्छा, AC में आराम से पड़े रहोगे रात भर, अंदर से बंद कर लो और रात भर जगते भी रहोगे, नींद भी पूरी हो जाएगी, नहीं सॉरी, शौक भी पूरा हो जाएगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे। बहुत लोग रात भर जग रखते रहते ना, शौक भी पूरा हो जाएगा और कुछ पैसे मिल जाएंगे। इसलिए वचन में लिखा हो महाअंधकार छा जाता जब हम ज़्यादा सोने पर ध्यान देते हैं, और माँ बाप बच्चों को आलसी बना देते हैं, सोते रहो बेटा, सोते रहो बेटा। बाप नहीं पूछेगा, माँ नहीं पूछेगी तुम क्यों नहीं उठ रहे, सोते रहो बेटा, सोते रहो बेटा, ठीक है। एक और वचन निकालेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:10, इसे भी हम थोड़ा सा नोट करें। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:10, शिक्षा, जी हाँ। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे, तुम्हें ये आज्ञा देते थे। परमेश्वर के लोग आज्ञा दे रहे हैं बच्चे लोगों को, क्या आज्ञा दे रहे हैं, यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। मेरे 3 बच्चे हैं और मैंने तीनों बच्चों को कुछ काम दिया हुआ है, और काम रोज बदल देता हूँ। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मेरे वाइफ काम नहीं कर सकती, मैं काम नहीं कर सकता, पर मैं सोचता हूँ। आज मैंने अपनी बेटी से बोला, बेटा टमाटर काट दे, प्याज काट दे। पापा मुझे नहीं काटनी आती। मैंने, बेटा काट, मैं बताऊंगा तुझे कैसे काटना है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ अपनी बेटी से, है मेरी वाइफ ने बोला अरे भाई साहब छोटी सी है उससे इतना करा रहे हो। मैंने बोला नहीं, सीखने दे, आलसी मत बनने दे, कामचोर मत बनने दे। और बाइबल में लिखा हुआ है जो काम ना करने पाए वो खाने भी ना पाए। मैं अपने बच्चों से बोलता हूँ, एक बच्चों को काम दिया हुआ तो दूध लेके आएगा, एक को काम दिया हुआ तो पोंछा लगाएगा, एक को काम दिया हुआ तो झाड़ू लगाएगा, एक को काम दिया होगा तो सोफा वगैरह सेट करेगा, एक को काम दिया हुआ कपड़े इधर उधर फेंके उसको सेट करेगा, एक को काम दिया है कि जब तेरी माँ ड्यूटी से आएगी सबसे पहला काम है तेरा पानी देना और तेरा काम है चाय बनाना। अब आप बोलेंगे अभी आप बच्चे 8 साल के हैं, आप बोल रहे पानी दो चाय दो। सिखा रहा हूँ मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि जो बाइबल में लिखा हुआ जो करने ना पाए वो खाने भी ना पाए। इसीलिए मैं कुछ लेके आता हूँ तो मैं सोचता हूँ आज किसने कितना काम किया, उसको उस हिसाब से कभी कभी मैं जानबूझ के देता हूँ। बाद में उनको दे ही देता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे मैं आज फॉर एग्ज़ाम्पल लंच में वो खाने के बाद केले होते हैं ना, तो मैंने सबको एक मतलब जो काम नहीं कर रहे, कम किया काम, तुझको 1 केले, तुझको 1 केले। हेमा तुम 2 केले खाओगी, 2 मैं खाऊंगा, 2 ये खाएगा। पापा हमें 1 क्यों दिया? मैंने तूने काम कम किया है। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मुझे मालूम फ्रिज में रखा हुआ है, खाना उन्हीं को है। और फिर शाम को मैंने बोला अबे ये रखे कैसे हुए हैं, खराब हो जाएंगे, खा लो। क्या आपने तो मना किया? मैंने कहा खा लो, सब खा लो, खत्म करो। बाद में दे दिया उनको, ख़त्म कर दिया। लेकिन पहले ये दिखाया, बाइबल में लिखा हुआ है, सिखाया क्या, जो करने ना पाए वो खाने भी ना पाए। आपको मालूम है जो आज आपके पिताजी आपको रोटी खिला रहे हैं वो उन्होंने कुछ किया है तभी खिला रहे हैं। अगर वो ना करते तो आप खाते भी नहीं, वो नहीं करते तो आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते, वो नहीं करते तो आप ऐश मौज की ज़िंदगी नहीं जी रहे होते। उन्होंने किया है, आप खा रहे हैं, आप करेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी खाएगी। इसलिए कलाम में लिखा हुआ है, तो व्यक्तिगत रूप में लिखा हुआ है, जो करने ना पाए वो
खाने भी ना पाए। ठीक है, और हम देखें बच्चों को विश्वासी प्रार्थना करने वाला भी बच्चों को हमें बनाना है। दूसरा तिमुथी 1:5 पढ़ें। दूसरा तिमुथी 1:5, एक वचन और पढ़ के हम समाप्त करेंगे। दूसरा तिमुथी 1:5 मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लुईस तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है। इसका मतलब जो विश्वास नानी में, माँ में था, वही विश्वास तिमुथी के अंदर आने के लिए बात परमेश्वर कह रहा है। इसका मतलब आप माँ बाप का विश्वास को देखिए, माँ बाप की टीचिंग को देखिए। माँ बाप देखिए, कभी कभी आप देखिए माँ बाप जिससे शिक्षा लेते हैं, मैं तो कहता हूँ उसी से शिक्षा लीजिए। बाइबल में लिखा भी हुआ है, प्रोवर्ब्स 27:10 में लिखा हुआ है, प्रोवर्ब्स 27:10 में लिखा हुआ है, पिता के मित्र पिता के मित्र से ही क्या करना, मित्रता करना है। ठीक है, तो इसलिए आप उसको सीखना है कि जो माँ बाप का जो ने सिखाया उस टीचिंग को आपके पास रहना है, आप अपने बच्चों में उसको ट्रांसफ़र करना है। तिमुथी 1:6 भी पढ़ना, फिर हम समाप्त करेंगे। तीतुस के बाद, तिमुथी के बाद 6 तीतुस है, 1:6 पढ़ो। तीतुस 1:6 तिमुथी के बाद है। जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हों और उनमें लुचपन और निर्कुशता का दोष ना हो। हाँ, लिखा बच्चे विश्वासी हो। क्या लिखा? बच्चे विश्वासी हो। हमें अपने बच्चों को विश्वासी बनाना है, आलसी कामचोर नहीं बनाना, विश्वासी बनाना, दुआबंदी बनाना है। वचन में लिखा हुआ है, इसलिए वचन में क्या लिखा हुआ है? बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा जिसमें उसे चलना है। और लिखा हुआ बुढ़ापे में भी वो हटेगा नहीं। और एक जगह लिखा हुआ है कि तू लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। आज बच्चों के काम से माँ बाप लज्जित हो रहे हैं, तो उसका एक ही कारण है कि माँ बाप ने कभी बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि दूध पीने वाला बच्चा भी प्रार्थना में आ जाए। हालेलुया। है, योएल में क्या लिखा हुआ है? दूध पीने वाला बच्चा भी प्रार्थना में निकल कर आ जाए। हम क्या कहते हैं? बच्चा छोटा, चर्च नहीं आया, हम ही आ गए चर्च में, हम क्या करेंगे बच्चों को लाके? लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ? दूध पीने वाला बच्चा भी प्रार्थना में आ जाए। बहुत से लोग, पास्टर लोग कहते हैं नहीं आप चर्च में मत लाया करो बच्चों को, बच्चे आपके आगे उधम मचाते हैं, पानी फैला देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, गंदगी फैला देते हैं। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि छोटा बच्चा भी प्रार्थना में बैठना है। अगर हम बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं सिखाएंगे तो आपकी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, और एक अभिभावक का, पेरेंट्स का बुढ़ापा बेकार हो जाएगा। अपने बुढ़ापे की अच्छाई के लिए और अपने बच्चों की खुशहाली के लिए कि वो पैसे वाले बने, वो उम्र दराज हो। कलाम में लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ा था व्यवस्था में, कि तू उम्र दराज होगा, अधिकारी होगा, तरक्की करेगा। वैन कब? जब आप इन वचन जो शिक्षा है इन पर चलेंगे तब। परमेश्वर इन वचनों से आप सबको बहुत से आशीष करें। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में चलें।